हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आ चुका हूं फिजिक्स के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाने वाला है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, सभी महत्वपूर्ण हेडिंग पर चर्चा करेंगे, सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल 5 से 6 नंबर का आता है एक न्यूमेरिकल लॉन्ग में। 70 में 70% कैसे लाएं बोर्ड परीक्षा में, इस पर भी चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी नए बच्चे आए हैं, अगर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अगर करना चाहते हैं अच्छे से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग बोर्ड एग्ज़ाम 10 व 12 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग है। कि 2 से 3 नंबर का आता है, हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो लिखते चलिएगा, एक काली नीली पेन और एक बुक को सामने रख करके ही वीडियो देखिएगा। पहली हम लोगों का क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव की परिभाषा तथा इसकी बीमा, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कि तो परिभाषा पूछ देगा या फिर बीमा पूछ देगा, कोई पूछता ही है एक। तो इसे आप देखिएगा, उत्तर लिख करके वैद्युत विभव हम लोग हेडिंग डालेंगे वैद्युत विभव का। नीचे से 2 स्केल से हम लोग खींचेंगे पाई, उसके आगे इस प्रकाश करके नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे कि एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। तो आप इसे याद करके ही जाइएगा, हर साल पूछा जाता है। अब इसका बीमा हम लोग देख लेते हैं। V बराबर W/Q, बल गुणे विस्थापन अपान आवेश। बल का हम लोग निकालेंगे तो mL/T पे -2 बड़ा कोष्ठक में बंद, फिर L नीचे हो जाएगा AT बड़ा कोष्ठक में बंद। वैद्युत विभव का मात्रक होता है जूल/कूलाम, इसे याद कर लीजिएगा। कभी कभी टिपिकल में भी पूछ देता है कि वैद्युत विभव का मात्रक बताइए, तो इसलिए मैं इसे भी जोड़ लिया हूँ कि वैद्युत विभव का मात्रक टिपिकल में पूछ देता है, तो इसे भी आप याद करके ही जाइएगा। वैद्युत विभव का मात्रक हर साल पूछता है, इसे भी आप याद ही कर लीजिएगा। दूसरी हेडिंग आ जाती है हम लोग को कि संधारिता की धारिता की परिभाषा लिखिए। संधारिता की धारिता परिभाषा पूछ ही देता है, 2 नंबर का ये आता है, इसको परिभाषा ही पूछेगा कि तो मात्रक या फिर परिभाषा। मात्रक तो सबका याद कर लीजिएगा, वो चाहे वैद्युत विभव हो या फिर संधारिता हो, सबका मात्रक याद करके ही जाइएगा। तो इसे हम लिखेंगे नीचे से, संधारिता की धारिता हेडिंग डाल करके नीचे से लिखेंगे किसी संधारिता की धारिता किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। किसी संधारिता की धारिता किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश, किसी एक, मान लीजिए एक प्लेट है, यहाँ से हम लोग आवेश दे रहे हैं, आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। यहाँ से यहाँ तक एक प्लेट है, इस प्लेट को हम लोग आवेश दे रहे हैं। अब इन दोनों के बीच जो उत्पन्न होगा उसे हम विभवांतर कहते हैं। इसका सूत्र होता है C बराबर Q/V, मात्रक होगा कूलाम प्रति वोल्ट। तो इसे भी आप याद करके ही जाइएगा। टिपिकल में तो मात्रक के एक आएगा ही आएगा, एक दिन मैं मात्रक पे ही पूरा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि आप लोगों का मात्रक पूछता है टिपिकल में। अगर आप लोगों को चाहिए वीडियो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा। अब हम लोगों की तीसरी हेडिंग आती है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य। समविभव पृष्ठ हेडिंग डाल करके नीचे से लिखेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव बराबर हो। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव बराबर हो,
समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसे भी याद कर लीजिएगा। 60 में एकदम लेकर के आए, जो कि आप लोग 2 से 3 बार पढ़ लेंगे ना तो याद भी हो जाएगा परिभाषा। कोई ज़्यादा बड़ा बड़ा परिभाषा भी नहीं लेकर के आया हूँ। तो आप इन सभी परिभाषाओं को याद करके ही जाइएगा यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के जो लोग देने जा रहे हैं। तो हम लोगों का न्यूमेरिकल आ जाता है। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 गुणे 10⁻⁻5 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा पूछ रहा है, जो कि हम लोगों का ये वाला सूत्र था, C बराबर Q/V वाले पर पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 गुणे 10⁻⁻5 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो हम लोग जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो पहले लिखेंगे, दिया है पहले पूरा लिख लीजिएगा। पहले आवेश 2 गुणे 10⁻⁻5 कूलम आवेश, तो Q बराबर हम लोग लिखेंगे Q बराबर 2 गुणे 10⁻⁻5 कूलम। V बराबर विभवांतर कितना दे रहा है 50 वोल्ट। V बराबर 50 वोल्ट लिख लेंगे। हमसे पूछ क्या रहा है कार्य, तो W बराबर हमें निकालना है। ठीक है, इसका सूत्र हम लोग बनाएंगे तो V बराबर W/Q0 हो जाएगा। W जब इधर आएगा W बराबर Q गुणे V हो जाएगा। हम लोग अब इसी पर सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो W बराबर हमें निकालना है, Q बराबर दिया गया है 2 गुणे 10⁻⁻5 कूलम। V बराबर दिया गया है 50 वोल्ट। नीचे से हो जाएगा W बराबर 2 गुणे, इसका गुणा करेंगे 50 का 2 में गुणा करेंगे तो W बराबर 100 गुणे 10⁻⁻5 हो जाएगा। फिर हो जाएगा हम लोगों का W बराबर 10⁻2 गुणे 10⁻⁻5। फिर हम लोगों का हो जाएगा W बराबर 10⁻⁻3 प्लस माइनस, इसे घटा देंगे हम लोग तो 5 में से 2 जाएगा तो -3 होगा। यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर, जूल आंसर हो जाएगा। तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अब हम लोगों का आ जाता है दूसरा, चित्रानुसार संयोजन के समतुल्य संधारिता की गणना कीजिए। ये 3 से 4 नंबर में पूछा ही जाएगा, आप इसे देखिएगा ध्यान से। पहले क्या बोल रहा है, चित्रानुसार संयोजन के समतुल्य संधारिता की गणना कीजिए। पहले हम लोग चित्र बनाएंगे। पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं। चित्र हो गया। हम लोग पहले देखेंगे से C1 C2 C3। C1 बराबर दिया है 5 माइक्रोफैरेड। C2 बराबर दिया है 10 माइक्रोफैरेड। C3 बराबर दिया है 3 माइक्रोफैरेड। अब हम लोग दिया है लिख देंगे
C1 बराबर 5 माइक्रोफेरेड, C2 बराबर 10 माइक्रोफेरेड, C3 बराबर 3 माइक्रोफेरेड। अब हम लोगों का एक सूत्र होता है श्रेणी क्रम का, सूत्र लिखिएगा। C बराबर C1 गुणे C2 अपान C1 प्लस C2। अब हम लोगों का आ जाएगा C बराबर C1 कितना दिया है तो 5 माइक्रोफेरेड, C2 कितना दिया है 10 माइक्रोफेरेड, फिर नीचे जोड़ देंगे 5 प्लस 10। C बराबर हो जाएगा 50/15। 50/15 को जब भाग देंगे 3.33 माइक्रोफेरेड होगा। अब पूछा गया है चित्रानुसार संयोजन के समतुल्य संधारिता की गणना कीजिए। अब हम लोग श्रेणी क्रम में निकाल लिए, अब इसे समांतर क्रम में देखते हैं। समांतर क्रम में कैसे होगा। समांतर क्रम में C बराबर C डैश बराबर C प्लस C3। C डैश बराबर हो जाएगा, C का मान कितना आया है हम लोगों का 3.33 माइक्रोफेरेड, प्लस यहाँ पर कितना दिया है C3 का मान 3 माइक्रोफेरेड। C डैश बराबर हो जाएगा हम लोगों का 6.33 माइक्रोफेरेड। यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर। तो आप लोग इसे भी अगर एक बार स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मार लीजिएगा। हम लोग देखते हैं अपना तीसरा न्यूमेरिकल जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक फैराडे विद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक फैराडे विद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे C बराबर एक फैराडे, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और तो फिर R इधर आएगा तो R बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट C हो जाएगा। फिर हो जाएगा R बराबर 9 गुणे 10⁻9 गुणे 1। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10⁻9, 80 का मान दिया है 1। फिर हो जाएगा हम लोगों का R बराबर 9 गुणे 10⁻9। यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका भी मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं। अब हम लोगों का 7वां आ जाता है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम, Q बराबर दिया है 1 कूलम, R बराबर दे दिया है 1 सेंटीमीटर। इसे मीटर में निकालने के लिए R बराबर 10⁻2 हो जाएगा मीटर। इसे हम लोग देखेंगे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। फिर से हम लोग देखेंगे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10⁻9। Q का मान दिया है 1 सेंटीमीटर, R का मान दिया है 10⁻, Q का मान दिया है 1 कूलम, R का मान दिया है 10⁻-2 मीटर। तो इसे हम लोग लिख देंगे
1/10⁻²। फिर v बराबर 9 गुणे 10⁻9 गुणे 10⁻2। ये जब ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। यही हम लोगों का आ जाएगा आंसर। v बराबर 9 गुणे 10⁻, ये 2 जुड़ जाएगा इसमें 9 में, 11 हो जाएगा। ठीक है, v बराबर 9 गुणे 10⁻, 11 वोल्ट। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था हम लोगों का। सभी महत्वपूर्ण हेडिंग के बारे में बताया मैंने, सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को भी बताया। आपको अगर हेडिंग और अच्छे से अगर डाल करके आते हैं, साफ से लिख करके आते हैं, तो आपको 70 और 65 नंबर मिल ही जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ इसी चैनल के माध्यम से। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए।